ये हो गई रिकॉर्डिंग ऑन एंड हियर इज द स्क्रीन। कल मेरे पास पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो बेस्ड अपॉन योर क्वेरीज मैंने आज की क्लास के लिए कुछ क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं दैट वी विल डिस्कस। बेस्ड अपॉन योर क्वेरीज मैंने आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x cube plus 1 upon x cube is equal to 110, then I have to calculate the value of x plus 1 by x. The time allotted for this question is just 2 minutes. Fast. Fast. And stop this chatting and all now. Okay? The time allotted for this question is just 2 minutes. 5:20 हो रहा है, 5:22 तक आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कम ऑन फास्ट। I guess I am getting the answer now. 5. B, I am not sure. Then be sure. They will be sure. If you are not sure, then be sure. 5. Divyam. Kush Dattani is saying 5. Jil is saying 5. Jil, हाँ Jil ही है. Kush Dattani is saying 5. Shrey is saying 5. Piyush is saying 5. Good, good. 5 with confidence. Very good. Okay. सबके सब गलत हो, सबके सब गलत हो। सर उस दिन भी आपने ऐसा ही मजाक किया। ए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। सारे के सारे गलत हो। देखा देखा, एक बच्चे ने आंसर चेंज कर दिया जब मैंने बोला कि सारे के सारे गलत हो, तो few students have started giving different answer. नहीं सर 5 आएगा। 5 आएगा। ओके, श्रेय सेइंग कि 5 आएगा। हाँ सर, सर ओके 5 ही आना हाँ चाहिए। आएगा, सर 5 ही आएगा सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ नो मोर चैटिंग। आप लोग का टाइम हो गया। अभी चलो देख लेते हैं 5 आएगा क्या आएगा, 10 आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। ये तो बात श्योर है, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। देखो अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और अपन ने साथ में एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, अपन ने साथ में एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ये जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आई कैन राइट एज a प्लस b होल स्क्वायर minus 2ab, not minus 2, minus 2ab. So finally my a cube plus b cube will become a plus b multiplied by a plus b whole square minus 3ab. So now what I will do is, okay, now what I will do from here is a cube plus b cube की वैल्यू कितनी है 110। I mean I will put x equal to a and 1 upon x equal to b। ठीक है, तो लोग आते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, now you see, so from here what I will do is
x cube plus 1 upon x cube will become, yes, Okay. बोलो जल्दी बोलो, x plus 1 upon x multiplied by x plus 1 upon x whole square minus 3. 3 कैसे आया सर? a की जगह अगर आप x लिखोगे और b की जगह अगर आप 1 upon x लिखोगे तो ab की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी. ठीक है, we have done n number of questions, so I won't discuss these type of small concepts again and again. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, x cube plus 1 upon x cube की वैल्यू हमें दी हुई है 110. What I will do is I will assume this as y. Let x plus 1 upon x is equal to y. So now my final expression will become 110 is equal to y multiplied by y square minus 3. So my final expression will become y cube minus 3y minus 110 is equal to 0. Now from here I have to calculate the value of y. y की वैल्यू मैं कैसे निकालूं? देखो, जहां पे भी क्यूबिक इक्वेशन होती है या 4 डिग्री की इक्वेशन होती है या 5 डिग्री की इक्वेशन होती है, वहां पे वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, इस कांस्टेंट टर्म को अपन फैक्टराइज करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं. इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद वी पुट द वैल्यू एंड वी फाइंड ए सुटेबल वैल्यू जो कि इस कांस्टेंट टर्म को सेटिस्फाई करे. ऐसा अपन इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का हमें मेथड पता है कि क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइजेशन से या और किसी मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं, बट क्यूबिक को सॉल्व करने का हमें कोई मेथड नहीं पता है. फोर्थ रूट को सॉल्व करने का हमें कोई मेथड नहीं पता है. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फैक्टराइज दिस 110, or you can say minus 110 also. So I will factorize this 110. So what I will get, its prime factors are 2, 5 and 11. इसके जो prime factors हैं वो है 2, 5 और 11. अब now what I will do is I will put the values and I will check which value is satisfying this. अब देखो, now from here, अब यहां से हम अपना common sense apply करेंगे. common sense क्या apply करेंगे बच्चों? देखो, ये जो है यहाँ पे है y क्यूब माइनस 3y माइनस 110. अब अगर मैं y की वैल्यू 2 लेता हूं, इफ आई टेक वैल्यू ऑफ y एज 2, देन y क्यूब विल बी 8. ठीक है, और ये जो 3y है इसकी वैल्यू हो जाएगी 6. तो 8 माइनस 6, y क्यूब विल बी 8 एंड 3y विल बी 6. सो 8 माइनस 6 ये तो ऑलरेडी 2 है, और 2 को जब मैं 110 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वैल्यू कभी भी 0 तो होने वाली नहीं है. So 2 you can discard orally. Secondly, if I take the value of y as 11, तो 11 क्यूब होता है 1331. 11 क्यूब is equal to 1331. Now ये जो क्वांटिटी है 3y minus 110, it can never be equal to 1331. क्योंकि 3 into 11 करोगे तो आप 33 मिलेगा, और 110 में जब आप 33 ऐड करोगे तो you will get the result as 143. So this quantity can never be equal to 1331. That is why I can discard this option also. So my only value that is possible here is y equal to 5. My only value that is possible here is y equal to 5. So the value of x plus 1 upon x will be equal to 5. Since this is a multiple choice question जहां पे एक ही ऑप्शन सही होता है, so इस ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है. So the value of y will be value of y or value of x plus 1 by x will be equal to 5. अब आप लोग एक चीज पूछ सकते हो मेरे से कि सर अगर हम निगेटिव नंबर्स ले तो what I mean to say, सर आप फैक्टर्स इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 11. सो माय डियर, जो निगेटिव नंबर्स हैं वो तो इस इक्वेशन का कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता, समझने की कोशिश करो. देखो, ये जो y क्यूब है
अगर अपन निगेटिव नंबर लेते हैं, सपोज करो -5 लेते हैं, तो ये हो जाएगा -125. दिस विल बी -3 इंटू -3 इंटू -5, दैट विल बिकम 15, और ये हो जाएगा -110. सो ये तो ऑलरेडी, ये इट इज समथिंग एडिंग टू द इक्वेशन. ये जो है इस इक्वेशन में ऐड कर रहा है, तो निगेटिव नंबर्स तो इससे कभी सॉल्यूशन होंगे ही नहीं. मोर ओवर निगेटिव नंबर तो हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है ही नहीं. सो द वैल्यू ऑफ x plus 1 upon x will be equal to 5, and hence my option number A will be the correct answer of this question. अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछो. हाँ बोलो. सर यहाँ पर 3 फैक्टर्स थे 1010 के, सॉरी 110 के 5, 2 और 11. सर हाँ. उसमें से दो तो मतलब ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गए, लेकिन सर अगर 3 में से 2 क्या कहते हैं अगर डिविजिबल होते तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन दिया रहता है ना. अगर 3 में से 2 होते तो आपको उस हिसाब से ऑप्शन दिया रहता. ये तो मल्टीपल चॉइस है ना. आपको ऑप्शन के हिसाब से रिएक्ट करना है कि आपके पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है. ये तो मल्टीपल चॉइस है. यू हैव टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन. And Tanya, yes, there can be a short method. You can jump few steps. यहाँ पे आप कुछ steps jump कर सकते हो. जैसे कि ये वाला जो step मैंने लिखा था यहाँ पे, my actual question started from here. X plus 1 upon x cube is equal to x plus 1 upon x multiplied by x plus 1 upon x square minus 3. ये वो तो मैंने आपको explain करने के लिए लिखा था. So my question I have solved it in 3 lines. ये क्वेश्चन कल जब मेरे पास आया था तो मैंने इस क्वेश्चन को 3 लाइन में सॉल्व कर लिया था. मुझे चौथी लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी. तो धीरे धीरे जब आप लोग प्रैक्टिस करो. हाँ बोलो सर. ये क्वेश्चन तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी ओरली हो जाएगा. हिट एंड ट्रायल मेथड से ओरली हो जाएगा बेटा, डेफिनेटली. आई एग्री. यहाँ से आप इसको डायरेक्टली, सर इसमें हम सिंपल बोलो. श्रेय, यू आर देयर? I guess he has Yes, lost. sir. हाँ बोलो. आपकी आवाज नहीं आ रही थी. नहीं सर, मैं यही बोल रहा था कि हीट एंड मतलब हम सिर्फ x plus 1 by x को अगर हम x plus 1 by x का हम होल क्यूब कर दे तो हमें डायरेक्ट वो मिल जाएगा कि x क्यूब plus 1 by x क्यूब plus 3x plus 1 by x. हम सिंपल, अब हमें x plus 1 by x के लिए फाइंड करनी थी, तो हम सपोज ऑप्शन ए करते हैं पहले 5, तो 125 is equals to x क्यूब plus 1 by x क्यूब की वैल्यू दे दिए 110 कर और सकते 3 हो. into x plus 1 by x मतलब वो 5 That will be 1. हाँ ठीक है. That you can also do. Definitely you can also do. That you can do. But कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है कि पार्टिसिपेंट्स they don't like this hit and trial. बट मैं तो बोलता हूँ कि अगर हिट एंड ट्रायल से मैंने किया भी तो मैंने क्या प्रॉब्लम, मैंने कुछ गलत नहीं किया है. बिकॉज एग्जामिनर भी नहीं, OMR शीट मेरे आंसर जो मैंने मार्क किए हैं वो चेक करेगा. दैट मशीन इज नॉट गोइंग टू चेक हाउ आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन. उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है. तो अगर मैंने हिट एंड ट्रायल से किया है तो किया है. कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हिट एंड ट्रायल से सॉल्व होते हैं और करना भी चाहिए. मैं तो इस अप्रोच को बिल्कुल गलत नहीं मानता. हाँ किया है मैंने, बिकॉज एग्जामिनर को इस बात से कोई नहीं. बेटा वो मेथड मैं आप लोगों को अभी नहीं सिखा सकता क्योंकि अभी हम लोग को और क्वेश्चन डिस्कस करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द टाइम अलॉटेड फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन 2 minutes. You are giving answer as 11 or answer as 1? 11. ठीक है, अब मैं आप ही लोगों से पूछूंगा. वेरी गुड.
चलो आर्यन आप बताओ, हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर सर ये फिर हमें डिवाइड करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या है। जैसे रिमाइंडर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 आएगा, और फिर ये x² - 9 है, उसको 0 कर लेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक मिनट आर्यन, जस्ट ए मिनट। ये कौन है? वरेण्यम कौन है ये बच्चा? प्लीज आप लोग जो है इस तरीके से एक दूसरे को पर्सनल मैसेज मत करो, मैं आप लोगों को तुरंत क्लास से हटा दूंगा। सीरियसली मैं तुरंत आप लोग को क्लास से हटा दूंगा। अगर आप लोगों ने पर्सनल मैसेजेस एक दूसरे को करना शुरू कर दिया तो मैं आप लोग को तुरंत क्लास से निकाल दूंगा। फिर आप लोग मुझसे मत बोलना कि सर क्लास से हटा दिया। दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग फॉर यू, ऑल ऑफ यू। जो मैसेज कर रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट मैसेज वार्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो, जिनको नहीं पढ़ना है दे कैन लीव द क्लास। जिनको नहीं पढ़ना है दे कैन लीव द क्लास। एक मिनट रुको यार। हाँ ठीक है, फाइन, आई जस्ट रिमूव्ड इट गाइस। चलो अब हो सकता है कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, कौन आंसर दे रहा था? हु वाज आंसरिंग? प्लीज कंटिन्यू। प्लीज आर्यन, प्लीज कंटिन्यू। हाँ आर्यन प्लीज कंटिन्यू। सर x² - 9 को हम 0 ले लेंगे तो x² = 9 और फिर x = 3। फिर रिमाइंडर करेंगे तो 3 × 3 9 + 2 = 11। तो डिविडेंड जब रिमाइंडर जब 8 है, सॉरी 11 है। नहीं, बट आर्यन मेरे को तो एक बात नहीं समझ में आ रही है। जब आपको एफएक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हाउ यू कैलकुलेटेड द रिमाइंडर? आई मीन मेरे को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपको एफएक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, n डिग्री का है, पता नहीं कितनी डिग्री का है, तो हाउ यू कैन कैलकुलेट द रिमाइंडर? चलो किसी और से पूछते हैं। कहाँ गया मेरा चैट? हाँ भाई, कुश दत्तानी, आप बताएंगे हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Okay, I guess Kush is not in the class. या उनकी आवाज चली गई? Yes, sir. Kush, you are in the class? हाँ, Kush बताइए please how you solve? हाँ, how you solve this question? I hope your microphone is working. हाँ, ठीक है, बताइए। बोलिए कुश, बोलिए। सर पहले x की वैल्यू निकाल ली, फिर उसमें लिखा है कि कोई भी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है और फिर x - 3 को भी उसी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है। इसलिए ये क्या बोलते हैं, रिमाइंडर की ये जो 3x + 2 दिया है उसकी हम वैल्यूज उसमें डाल सकते हैं, इसलिए आंसर सेम ही आएगा। नहीं, बट इसलिए डिविडेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए 11 आ जाएगा। ओके, चलो देखो आप लोगों ने जो किया होगा that method might be correct, but what? बोलो सर। यहाँ पे सर हम x को सर 3 लेंगे तो सर वो 0 हो जाएगा। और सर दूसरे में भी सर हमें x को 3 लेना, इसीलिए सर रिमाइंडर सेम आएगा। देखो रिमाइंडर सेम आएगा। आप लोग एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को आप लोग का अप्रोच नहीं समझ में आया। ठीक है, देखो अपन क्या करेंगे, योर मेथड माइट बी करेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका मेथड गलत होगा। हम क्या करेंगे, ये जो fx है, ये fx एक पॉलिनोमियल है,
ठीक है, इस पॉलिनोमियल के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जब मैं इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करूंगा तो कुछ तो क्वोशिएंट आया होगा, तो उस क्वोशिएंट को मैं एज्यूम कर लूंगा कि लेट दिस क्वोशिएंट इज qx मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस जो रिमाइंडर है दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 2. फाइन. नाउ आई विल लिटिल बिट रिफाइन दिस इक्वेशन. मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखूंगा qx मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 2. ठीक है, इतना मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक किसी को. अब मैं यहाँ क्या करूंगा, नाउ आई विल अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम हियर. रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के टाइम पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी. रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के बाद मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि इफ fx इज ए पॉलिनोमियल दैट इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, that is divided by x minus a, then the remainder is f of a. ठीक है, so first of all what I will do here, put x is equal to, put x equal to 3. एक बार मैं x equal to 3 पुट करूंगा और एक बार मैं x equal to minus 3 पुट करूंगा. So what I will get from here, f of 3 will be equal to qx multiplied by 3 plus 3 multiplied by 3 minus 3 plus 3 into 3 plus 2. So what from here what I will get, f of फर्स्ट टर्म तो 0. f of 3, yes, first term will be 0. First term will be 0. So f of 3 will be equal to 3 multiplied by 3 plus 2 which is equal to 11. ठीक है, x equal to minus 3 यहाँ पुट करने की जरूरत ही नहीं है. अब देखो, अब इसके बाद इतना कर दिया अपन ने. अब यहाँ पे क्वेश्चन में आओ, मुझे पता करना है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ दैट सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3. तो सेम उसी तरीके से मान लेते हैं कि जब उस पॉलिनोमियल को f ऑफ x को अगर मैंने x माइनस 3 से डिवाइड किया तो इस केस में क्वोशिएंट जो आया वो q डैश x आया प्लस रिमाइंडर जो आया उसको सपोज कर लो rx, रिमाइंडर जो आया वो rx आया. ठीक है, हालांकि जब अपन डिवीजन एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर अपन लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो इसकी जो रिमाइंडर की जो डिग्री आएगी वो इससे कम आएगी, तो द रिमाइंडर विल बी ए कांस्टेंट. ये मुझे पता है यहाँ से, बट इसकी मुझे जरूरत भी नहीं है. मुझे डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है तो दैट आई विल कैलकुलेट. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल पुट x इज इक्वल टू 3. तो यहां हो जाएगा f of 3 इज इक्वल टू 3 minus 3 multiplied by q dash x plus r of 3. Excuse me, sir. एक मिनट, first let me complete. So this quantity will become 0 because 3 minus 3 तो 0 होता है. So this quantity will become 0. Now what I have is the remainder will be equal to f of 3 और f of 3 की वैल्यू अपन ने ऊपर कैलकुलेट की थी, that was equal to 11. So the remainder when this polynomial fx is divided by x minus 3, the remainder will be equal to 11. अब आप बोलिए क्या बोल रहे हो. Sir, can you explain from that step fx is equals to x minus 3? Here? यहाँ Sir, से fx is equal, yes sir, fx is equal देखो, to x minus हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था ना कि what will be the remainder when this fx is divided by, what will be the remainder when this fx is divided by x minus 3. ठीक है, तो जब अपन ने जब स्टार्टिंग की थी तो हमने यही एज्यूम किया था ना कि जब मैं fx को x स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करूंगा तो कुछ मेरे पास क्वोशिएंट आएगा और कुछ मेरे पास रिमाइंडर आया था
आएगा, ये चीज हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते वक्त ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, या अगर डिवीजन एल्गोरिथम याद भी ना हो तो भी आपको ये तो पता है कि अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो कुछ क्वोशिएंट आता है एंड कुछ रिमाइंडर आता है। सेम थिंग यहाँ पे है कि जब आप fx को x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो देयर विल बी सम क्वोशिएंट, उस क्वोशिएंट को मैंने फॉर द टाइम बीइंग q डैश x ले लिया, एंड देयर विल बी सम रिमाइंडर, and here in this case the remainder will be a constant. Here in this case the remainder will be a constant, but अपन ने उसको assume कर लिया कि it will be a rx. Remainder constant क्यों होगा, वो उसका भी लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो उसकी जो डिग्री आएगी वो हमें उस रिमाइंडर की जो डिग्री आएगी, either the remainder will be 0 or the remainder will be some constant number. That means the degree of remainder will be 0. तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इस रिमाइंडर को अपन ने r मान लिया, एंड देन I put x equal to 3. जब मैंने x equal to 3 यहाँ पुट किया, so this becomes f of 3 is equal to 3 minus 3 multiplied by qx plus our remainder. Now this 3 minus 3, this term 3 minus 3 multiplied by qx, q dash x, this term will become 0 because 3 minus 3 is 0 होता है 3 minus 3 तो, so the remainder will be f of 3 which is equal to 11. So the remainder of my question will be equal to 11. कोई कुछ पूछ रहा है? सर हाँ बोलिए। सर आपने बोला कि -3 लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ -3 लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको तो सर हाँ बोलो बोलो। उधर हम f of -3 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम fx पॉलिनोमियल में fx पॉलिनोमियल बोलो -3 को, हाँ fx पॉलिनोमियल में -3 पुट करेंगे तो अगर सर देखो हम इधर हमने +3 की जगह -3 लेंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0। हाँ तो ये तो 0 हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 into -3 + 2 which is equal to -7। ठीक है, f of -3 equal to -7 आ गया, बट इसका कोई यूज नहीं है ना मेरे पास, इसका कोई यूज नहीं है अभी मेरे पास, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 3। मुझे x + 3 की तो बात ही नहीं कर रहा ना यहाँ पे, तो व्हाई टू अननेसेसरी इंक्रीज योर स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करने की जरूरत क्या है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, विजिबल है सबको? Sir? Yes? Sir? हाँ बोलिए। Sir, I'm still not able to understand the last question. सर लास्ट क्वेश्चन पे आने दो। हाँ भाई बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको, बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा। आप मुझे वापस स्टार्टिंग से समझाओ। नहीं बेटा, स्टार्टिंग से समझाना समझ में नहीं आ रहा बेटा, स्टार्टिंग से समझाना इट्स नॉट पॉसिबल। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना क्लास की। स्टार्टिंग से समझाना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सर आपने वो f of x की वैल्यू जब 3 ली तो सर वो आपने रैंडमली पिक किया या? रैंडमली नहीं पिक किया बेटा, मैंने ये जो x स्क्वायर, आप लोगों ने क्या रिमाइंडर थ्योरम की क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? √9 वाला। एक मिनट बात सुनो, पहले बात समझने दो। ये जो x² - 9 है, इस x² - 9 को मैंने x + 3 × x - 3 लिख दिया। क्या मैंने इसमें कुछ गलत किया? जब मैं आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा था, एक मिनट रुक जाओ, जब मैं आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम वेट फिर कोई बोलेगा कि नहीं दोबारा दिखाओ तो नहीं दिखा पाऊंगा, एक सेकेंड। हाँ, जब मैं आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम हाँ सर मत करो, ट्राई टू बी अटेंटिव इन द क्लास। जब मैंने आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था तो मैंने आप लोग को एक बात बताई थी, इफ 24 is divisible by 12 then I can also say that 24 is also divisible by
factors of 12 that is 3, 2 and 2. ये बात बताई थी ना मैंने आप लोग को, आप लोगों ने सबने बोला था यस सर समझ में आया। तो अगर यहाँ पे if a polynomial px is divisible by x square minus 9, then this same polynomial will be divisible by factors of this x square minus 9, that is x plus 3 and x minus 3. That is x plus 3 and x minus 3. अब आप ये बोलोगे कि सर ये x plus 3 and x minus 3 कैसे आया? अब आप ये बोलोगे कि ये x plus 3 and x minus 3 कैसे आया? तो ये x plus 3 x minus 3 ऐसे आया बेटा, ये this is written as x square minus 3 square, x square minus 3 square. तो a square minus b square यहाँ पे अगर आप यूज करते हो आइडेंटिटी, so this will become x plus 3 multiplied by x minus 3. This is how I wrote this x square minus 9 as x plus 3 into x minus 3. इस तरीके से मैंने इसको लिखा। आप लोगों ने लगता है सीरियसली, आप लोगों ने लगता है ये, हाँ बोलिए सर। इसमें एक शॉर्टकट भी ले सकते हैं। Don't talk about shortcut right now because people are unable to understand the simple method. कुछ लोग सिंपल फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं समझ पा रहे, सो डोंट टॉक अबाउट शॉर्टकट मेथड राइट नाउ। अगर मैं शॉर्टकट मेथड की बात करूंगा तो क्लास बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगी, सो डोंट टॉक अबाउट शॉर्टकट मेथड राइट नाउ। अभी मैं आप लोग को फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। somebody was saying कि सर मुझे समझ में नहीं आया, एक बार फिर से प्लीज ट्राई टू बी अटेंटिव इन द क्लास। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस पॉलिनोमियल को fx मान लिया एंड दिस fx को जब मैं x स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करूंगा तो कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हो तो कुछ क्वोशिएंट आता है, कुछ रिमाइंडर आता है, नॉर्मल डिवीजन है ये। तो जब मैं इस fx को मैंने मान लिया, मुझे पॉलिनोमियल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आई जस्ट एज्यूम द पॉलिनोमियल एज fx। इस fx को जब मैं qx से, इस fx को जब मैं x स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो आई विल एज्यूम दैट द क्वोशिएंट विल बी qx और जो रिमाइंडर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x plus 2। अब मैं क्या करूंगा, ये जो x स्क्वायर माइनस 9 है इसको मैंने x plus 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 लिख दिया। कैसे लिखा सर? ये मैंने सिंपल यहाँ पे एल्जेब्राइक आइडेंटिटी यूज की। कौन सी आइडेंटिटी यूज की? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पार्ट को लिखने के लिए बेटा, इस पार्ट को लिखने के लिए मैंने एक आइडेंटिटी यूज की, वो ये यूज किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। सो व्हाट आई हैव डन इज my this polynomial fx is equal to qx into x plus 3 multiplied by x minus 3 plus 3x plus 2। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दी हुई है। अब मैं वापस से क्वेश्चन के पास गया। क्वेश्चन के पास जब मैं गया, प्लीज डोंट मेक द नॉइज, प्लीज डोंट मेक द नॉइज। अब मैं वापस क्वेश्चन के पास गया, क्वेश्चन से मैंने पूछा कि हाँ नाउ यू टेल मी व्हाट यू वांट। द क्वेश्चन सेड कि मुझे रिमाइंडर बता दो व्हेन दिस पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो बेटा जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि अगर किसी पॉलिनोमियल को मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं, अगर किसी पॉलिनोमियल को मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं, सो ईदर द रिमाइंडर विल बी 0 और द रिमाइंडर विल बी सम कांस्टेंट। और रिमाइंडर थ्योरम का ही एप्लीकेशन है कि इफ ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus a, then the remainder will be equal to f of a. The same thing I applied here. मैंने क्या किया, x की जगह 3 पुट कर दिया। I put x equal to 3 क्योंकि मेरे को ये रिमाइंडर निकालना था जब मैं इस पॉलिनोमियल को x minus 3 से डिवाइड करूंगा। तो रिमाइंडर जब मुझे निकालना था तो I put x equal to 3. So my ये जो मेरी इक्वेशन थी उसकी वैल्यू आ जाती है f of 3 is equal to 11. Now this is my remainder, this will be my remainder. यही f of 3 की वैल्यू जो है वो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। So when this polynomial is divided by x minus 3,
the remainder will be equal to 11. ठीक है, this is how you were supposed to solve this question. I hope you understood the question now. I hope you all understood the question. हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट था? सब बस 1 मिनट के लिए लास्ट भी लगा देंगे. हाँ बोलो. Don't waste your time in taking the screenshots. सर क्वेश्चन के पास वाला पार्ट. अच्छा, क्वेश्चन के पास वाला पार्ट. ये क्वेश्चन आपकी बुक का है भाई. रिसेंटली एनटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2019 में. और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है that is even more interesting. Even I was shocked to see that question कि अब ऐसे क्वेश्चंस भी आने लगे एनटीएससी के एग्जाम में. डन सर, डन. चलो ठीक है. Tanya, I hope the question is clear now. Yes sir. Good. Chalo. Now the next question is question number 3. अब देखो ये क्वेश्चन कौन करके बताएगा? I will be very happy अगर आप में से कोई बंदा ये क्वेश्चन करके मुझे दे. The time that you have is just 3 minutes, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा. हाँ सर, वो 2 क्या लिखा है सर? वैल्यू वो स्क्वायर रूट है बेटा, वो स्क्वायर रूट है. इससे कंफ्यूज मत होना, वो सिर्फ स्क्वायर रूट है. एक्चुअली मैं जिस तरीके से लिखता हूँ, पेन यूज करके जो मैं लिखता हूँ, तो वहां पे ये ऐसे बॉक्स टाइप का बन के आ जाता है. दैट सिस्टम डजंट रिकॉग्नाइजेस उसको स्क्वायर रूट 2. एक मिनट, उसको इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है. सो वो इस चीज को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता है. सो यू डोंट हैव टू वरी. ये दोनों सेम ही है ना? हाँ, ये दोनों सेम है. ये स्क्वायर रूट 2 है. चलो जल्दी. हाँ, I want the answer of this question क्योंकि I am very eager to solve this question or to explain this question. अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो I will be very sad. ओहो, आंसर आने लगे. No, you should not think. You should give me the correct answer. Rudra, I want the correct answer. Think से काम नहीं चलता है बेटा. थिंक से कभी काम नहीं चलता है लाइफ में. हर स्कूल में कुछ शैतान बच्चे होते हैं. तो एक बार मेरे स्कूल में एक पेपर कंडक्ट करवाया गया, ज्योग्राफी का पेपर था, सोशल का. तो उसमें एक बच्चे ने लिखा, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है. then the examiner wrote, buffalo is my father और नंबर देना पाप है. बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है. चलो, the answer is coming as 6. नहीं हो रहा सर. ओके, let me check whether so its answer will be how much? Okay, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है. क्या आ रहा है भाई आंसर? 3. Okay, not able to solve. फंसे मेरे अच्छे बच्चे.
देखो एक बात याद रखना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में। Not able to solve. चलो, even the best of my students are not able to solve this question, so I think I should solve this question. देखो भाई, दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब कोई प्लीज कोई आंसर मत देना, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। ये क्वेश्चन लंबा है तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहले तो आप एक काम करो, 2019 रेज टू द पावर 6 को कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद 1 अपॉन निकाल लो, और फिर जो दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे करते जाओ, और उसके बाद जो है आंसर निकाल लेना। एक तो वो तरीका है, बट मैं उस तरीके को नहीं फॉलो करूंगा। What I am going to follow here is, देखो, what I am going to follow here is, अरे यार ये इतनी देर के बाद, आधी क्लास के बाद लोग क्यों आते हैं? चलो, what I am going to follow here is, देखो ये जो 2019 रेज टू द पावर x है, इसको मैं y मान लूंगा। 2019 रेज टू द पावर x को मैं y मान लूंगा। सो 2019 raised to the power minus x will be equal to 1 upon y. 1 by y. y raised to the power minus 1 or equal to 1 upon y. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए स्क्वायर रूट वाले साइन को भूल जाओ, क्योंकि अगर सारी चीजों को लेके चलेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। नाउ माय न्यूमरेटर इज, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, that is y raised to the power 6 minus 1 upon y raised to the power 6। ठीक है, इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को I can further write as y 6y minus 6 upon y। wait 6y minus 6 upon y कैसे भाई? 6y minus 6 y square raised to 3 y square raised to the power 12 minus, हाँ देखो अब सुनो, y square raised to the power 3 minus 1 upon y square raised to the power 3। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? Here I will use the identity a cube minus b cube। So this will, हाँ सर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेटा। अभी पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने दो, उसके बाद अपने डाउट्स पूछना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और क्लास के लास्ट 10 मिनट बचे हैं। सो y स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर होल क्यूब विल बी इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर multiplied by y raised to the power 4 plus 1 upon y raised to the power 4 plus 1। ये मैंने कैसे यूज किया? मैंने a cube minus b cube को a minus b multiplied by, here I have used the identity a cube minus b cube is equal to a minus b multiplied by a square plus ab plus b square। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? अब ये जो y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर है ना, ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं इसको y प्लस 1 अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 अपॉन वाई कर दूंगा। ठीक है, और ये जो y स्क्वायर प्लस ये वाला जो टर्म था y रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन y रेज टू द पावर 4, व्हाट आई विल डू विद दिस टर्म इज, देखो इसके साथ मैं क्या करूंगा? I will write this as y square plus 1 upon y square का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये जो लास्ट में 1 था ये तो मेरा 1 रहेगा ही यहाँ पे। ये जो लास्ट में मेरा 1 था, ये तो 1 मेरा रहेगा ही।
So now further what I can do is, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो, otherwise there will be unnecessary confusion. Now further what I can do is, now further what I can do is, see, ये तो y, एक मिनट बेटा, y प्लस 1/y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1/y, ये तो होगा ही. नाउ दिस विल बी, अब ये जो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर है ना, इसको अपन लिखेंगे y प्लस 1/y का होल स्क्वायर -2 और पूरे का होल स्क्वायर और लास्ट में -1. ये स्टेप समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? मैं सिर्फ और सिर्फ y प्लस 1/y के टर्म में पूरी की पूरी इक्वेशन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं. नाउ एक मिनट, नीचे वाला स्टेप समझ में नहीं आया. कौन सा नीचे वाला बेटा? ये जो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर जो है, इसको मैंने y प्लस 1/y होल स्क्वायर -2 के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया यूजिंग द आइडेंटिटी. तो समझ, हाँ ठीक है, चलो देखो. नाउ व्हाट आई विल डू इज, सर हाँ बोलो सर. आपने सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना. हाँ बोलो सर. आपने ऐसे किया तो सर इसमें 2 का भी होल स्क्वायर हो गया ना? हाँ 2 का होल स्क्वायर किया ना. पर सर ऊपर तो 2 का होल स्क्वायर है ही नहीं. यहाँ ये 2 इस वाले 2 से यहाँ से आया है. ये जो 2 आया है ये यहाँ से आया, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर से आया, और ये दूसरा है, ये -2 ऊपर से आया है. तो सर +1 का -1 क्यों कर दिया सर? -2 और +1 को ऐड कर दिया. -2 और +1 को ऐड कर दिया बेटा, तो वो -1 हो गया. ठीक है सर. ये -2 इधर लिखा है सर लास्ट सेकंड स्टेप में. हाँ वो सर वो ब्रैकेट के अंदर है, वो कहाँ से आया सर? बेटा वो ऊपर से आया बेटा, यहाँ से. देखो एक बार क्वेश्चन हो जाने तो, नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, अब जो मेरा न्यूमरेटर है वो मैंने सफिशिएंटली इसको रिड्यूस कर दिया है. डिनोमिनेटर जो मेरा था उसको देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है. सर लास्ट वाला एक मिनट, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट, उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे. ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो मेरा 2019 रेज टू द पावर x माइनस 2019 रेज टू द पावर -x है. सो माय डिनोमिनेटर इज बेसिकली y माइनस 1/y. कौन सा लास्ट वाला 1 भाई? ये -2 + 1 होगा तो ये -1 नहीं आ जाएगा. कौन से लास्ट वाले 1 की बात कर रहे हो आप? बोलो, जल्दी बोलो. नहीं सर, आ गया समझ में. ठीक है, तो नाउ मैं, एक मिनट बेटा, नाउ माय डिनोमिनेटर वाज y प्लस y माइनस 1/y. सो क्या होगा यहाँ पे? ये जो क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी. इतना एक्सरसाइज मैंने इसलिए किया, देखो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, मुझे दिया क्या है देखो, ध्यान से देखो. मेरे को दिया हुआ है y प्लस 1/y इज इक्वल टू 3. तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन था, इसको मुझे y प्लस 1/y के टर्म में रिड्यूस करना था एनी हाउ. इस एक्सप्रेशन को मुझे y प्लस 1/y के टर्म में रिड्यूस करना था. सो नाउ माय फाइनल एक्सप्रेशन विल बिकम, देखो क्या बनेगा, देखना ध्यान से. y प्लस 1/y की जगह 3 पुट कर दो. यहाँ पे y प्लस 1/y का होल स्क्वायर है, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर -2, इसका होल स्क्वायर -1, एंड इस पूरे का अंडर रूट तो मेरे को कैलकुलेट करना ही था. अंडर रूट साइन को हम लोगों ने शुरू में छोड़ दिया था जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी, क्योंकि इट विल ये अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर रहा था. तो दिस विल बी 3 इंटू, अब ये देखो 9 - 2 कितना हो गया? 7 स्क्वायर -1,
So this will become square root of 3 into 49 3 into 49 minus 1, which is equal to square root of 3 into 48, which is equal to square root of 144, which is equal to, finally the answer will be 12. Finally the answer will be square root of 144, which is equal to 12. मैंने ये सारी की सारी एक्सरसाइज इसलिए की because I wanted to reduce my expression in the form of y plus 1 upon y. मैंने क्या किया फिर से सुन लो एक बार. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पसीने छूट जाते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 2 raised to the power 1 upon 2019 raised to the power x plus 2019 raised to the power minus x की वैल्यू मेरे पास 3 दी हुई थी, और मुझसे पूछा था स्क्वायर रूट ऑफ 2019 raised to the power 6x minus 2019 raised to the power minus 6x divided by something. तो इसको मैं डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकता था. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डिड इज आई एज्यूम 2019 raised to the power x as y. तो मेरे पास आ गया 2019 raised to the power minus x as 1 upon y. अब मेरा जो गिवन एक्सप्रेशन है, जो वैल्यू मेरे पास दी हुई है, वो दी हुई है y plus 1 upon y is equal to 3. So I have to anyhow use this value. इस वैल्यू को यूज करने के लिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन है y raised to the power 6 minus 1 upon y raised to the power 6, इस एक्सप्रेशन को मुझे y plus 1 upon y के फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर दिया, बिकॉज मुझे ये पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब मैं जब करूंगा तो पहला टर्म मेरे पास a माइनस बी आएगा. दैट आई कैन ब्रेक एज a माइनस बी को मैं y प्लस 1 अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 अपॉन y के टर्म में ब्रेक कर सकता हूं. देखो मैंने जो किया था वो मैंने ये किया है, मैंने इसको a क्यूब माइनस, मैंने इसको y स्क्वायर रेज टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर रेज टू द पावर 3 के टर्म में ही क्यों ब्रेक किया. सुनो, इसके पीछे एक लॉजिक है. अपन ने पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर. तो जब मैं a माइनस बी करूंगा तो आई विल गेट y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर. इसको कहीं ना कहीं मैं y प्लस 1 अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 अपॉन y के टर्म में ब्रेक कर सकता हूं. और जब मैंने इसको इस टर्म में ब्रेक कर दिया तो मेरा जो डिनोमिनेटर है, ये जो मेरा डिनोमिनेटर है y माइनस 1 अपॉन y, ये मेरा खत्म हो जाएगा. ये मेरे को यहां से दिख गया. दिस थिंकिंग यू हैव टू डेवलप व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. This thinking you should develop and you have to develop this. If you want to qualify any of the prestigious exam, आपको इस तरीके की thinking develop करनी पड़ेगी. फिर मैंने simply मैं इसको reduce करता गया and then I got the value as square root of 144 which is equal to 12. अब एक बार आप लोग के messages पढ़ लूं. Okay, -2 क्या किया? Okay sir, -2 किया. Could not solve. एक बार आप लोग try, नहीं ये तो पहले का message है. ठीक है. हाँ श्रेय, आप कुछ बोल रहे हो? श्रेय, यू वांट टू से समथिंग? सर नो सर. ठीक है, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए बेटा. सर वो वाला स्टेप नहीं होता है. कौन सा वाला बेटा? सर वो y प्लस 1 अपॉन y और y माइनस 1 अपॉन, सर वो -2 और +1 लिखा था ना, वो वाला स्टेप यहाँ पे ये वाला सर. हाँ नीचे वाला. देखो मैंने इसमें क्या किया. देखो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर यार. आप लोग ऐसे कंफ्यूज करोगे क्या? देखो अब देखो, ये जो y रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन y रेज टू द पावर 4 था, इस एक्सप्रेशन को मैंने सिंपली इस तरीके से लिख दिया y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2. ये तो मैं लिख सकता हूं. और प्लस ये जो 1 था, प्लस ये जो 1 था, ये तो 1 रहेगा ही. मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर ली कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2. सेम आइडेंटिटी मैंने यूज की है. जहां पे a की जगह मैंने y स्क्वायर यूज कर दिया है और b की जगह मैंने 1 अपॉन y स्क्वायर यूज किया है.
क्या यूज किया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -2, वेयर a is equal to y square and b is equal to 1 upon y square. ठीक है, a की वैल्यू जो है वो y स्क्वायर है और b की जो वैल्यू है वो 1 upon y स्क्वायर है. सेम चीज मैंने यहाँ पे यूज किया है और ये जो 1 है ये 1 तो पहले से था ही. ठीक है, अब इसको जब अपन सॉल्व कर लेंगे, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो दिस, हाँ एक चीज आप लोग बोल सकते हो कि मैंने एक स्टेप यहाँ पे नहीं, मैंने कोई स्टेप जंप नहीं किया है. अब देखो ये जो क्वांटिटी हो जाएगी ये वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये -2 + 1 क्या हो गया? ये वाला हो गया -1. ये तो -2 + 1 जो है ये यहाँ पे आके -1 हो गया. नाउ व्हाट आई हैव डन, ये जो क्वांटिटी है मेरी जिसको अभी मैं करली ब्रैकेट से घेर रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया y प्लस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर -2, एंड चूंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था तो यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर आ गया, और ये -1. गॉट इट ना? ठीक है, चलो थैंक यू. चलो ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस कोई शॉर्ट मेथड नहीं है बेटा? ऐसे क्वेश्चंस का अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो शॉर्ट मेथड. देयर इज नो शॉर्ट मेथड बेटा.